इलाहाबाद के देसी नाश्तों की तलाश में आज हम कुछ ऐसी दुकानों तक पहुंचे जो आपकी सोच से भी ज्यादा पुरानी है। 1942 1844 की है। यहाँ पर हमारी 5वीं पीढ़ी है। 1890 ये 1898 की। मतलब आपकी दुकान खुलने के 5-7 साल बाद आज़ादी मिल गई, थोड़ी पहले खोल लेते। नहीं, जलेबी थाल में लेकर जो है घूम घूम कर बेचा। झूम झूम गाऊं मैं हिंदुस्तान के तेरी किसी कोने में जाते हैं, नेत्राम जी की मिठाई की डिमांड करते हैं कि आ रहे हो तो वहाँ से मिठाई लीजिए। बेला सखी इसको ढेर सारा हम डिप कर लेंगे। ये बात पक्की है कि भारत के हर शहर का एक अलग माहौल है और हर शहर किसी न किसी खाने से जुड़ा है, किसी न किसी माहौल और जायके से जुड़ा है। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं, जिसको कभी इलाहाबाद कहा जाता था। हिंदू मजहब के खास तीर्थ स्थानों में से एक स्थान है इलाहाबाद, जहाँ पर लास्ट ईयर महाकुंभ भी हुआ था। तो इलाहाबाद में जब सुबह होगी और नाश्ते का वक्त होगा तो आपको दही और जलेबी की यहाँ की रिवायत हमेशा हर जगह सामने आ जाएगी। मेरे साथ हैं इस वक्त हमारे बहुत अच्छे दोस्त आशीष, हमारे बहुत पुराने और मोहब्बत करने वालों में से एक। आशीष आज हमें यहाँ के साथ घर झकाएंगे। ये दही जलेबी मैं समझता हूँ कि शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में ही नाश्ते में खा ली जाती है। ये बहुत जल्दी अपनाया जाने वाला खाना है, समय नहीं लगता। बस हाँ। जलेबी पे आप दही डालिए, हाँ, ठंडा और गर्म का मिक्सचर। और ये बात सही है, लेकिन दिल्ली में बिल्कुल ये रिवाज नहीं है सुबह के टाइम जलेबी और दही खाने का। सब दिल्ली अभी दूर है, प्रयागराज में है। हीरा हलवाई चौराहा ही नाम की दुकान की वजह से दुकान हम लोग बहुत तो पुरानी बचपन है। से ही देखते आ रहे हैं। इनके यहाँ जलेबियाँ बड़ी खास बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े छोटे साइज़ की, बड़े ही छोटे साइज़ की जलेबियाँ बन रही हैं। इसकी तैयारी चली रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। उस्ताद जी जो बना रहे हैं ना, इनके हाथ का क्या प्रिसीशन मूवमेंट हो रही है, ये आप देखिए। बहुत सही है, बहुत सही है। बहुत बड़ी सी कढ़ाई है, उसके अंदर बड़ा साफ़ सुथरा सा ऑयल है, एक पोटली है, उसके अंदर ढेर सारा इसका बैटर है और उस्ताद जी बड़े ही प्रिसीशन के साथ इसको एक साइज़ और एक शेप की बनाते चले जाते हैं और ये लड़ी की लड़ियाँ इसकी तैयार हो जाती हैं। उसके बाद थोड़ी देर इसको बड़े सुकून के साथ तले जाने के लिए छोड़ा जाता है और फिर कहते हैं कि यह जलेबी, जब तुम्हारा ये कढ़ाई का इम्तहान पूरा होगा तो तुम्हें मिठास दे दी जाएगी। देखते हैं सब। ये आज़ादी के पहले की है। आज़ादी से पहले से है। हरिश्चंद्र आज़ादी से पहले आपने कह दिया तो 100 साल मान लिया जाए। 1942 1942 से चल रही है। के पहले वहाँ थी, मतलब आपकी दुकान खुलने के 5-7 साल बाद आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिली। थोड़ी पहले खोल लेते। नहीं, पहले पार्क जो बना हुआ इसके सामने जो है खुमचा लगाते थे। ये आपके मौसा जी? हाँ, उसके बाद इन्होंने जो है जलेबी थाल में लेकर जो है घूम घूम कर बेचा, सर पे रख के बेचा। सर पर रख के। वाह जी वाह। और यहाँ से जो है कटरा जो है वापस जाते थे शाम को 5 बजे के वाह। पहले, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं था। अच्छा। अंग्रेजों के जो है यहाँ पर ये कॉलोनी है, हाँ हाँ। यहीं पे रहते थे। तो ये लोग जो है अलाउ नहीं करते थे 5 बजे के बाद इंडियन। अच्छा जी। तो इसलिए जो है 5 भाई बजे साहब बेचने के बाद हाँ। चले जाते थे कटरा, वहीं रहते थे। बताते हैं कि इस दुकान को, जो आज आपको दुकान नज़र आ रही है, इसके शुरुआत करने वालों ने कभी सर पे रख के जगह जगह जाके माल बेचा है। पहले बनाया है फिर बेचा है, उसके बाद कभी के चले हुए चांद आज आपको निकल के नज़र आते हैं कि चांद निकला हुआ है। हीरा हलवाई की ये दुकान हमारे आज के नाश्तों में बहुत अहम पॉइंट था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले बाबूजी से बात कर लें। बड़े मेहनती लोग हैं, अपने अपने काम में लगे रहते हैं, बड़ी खामोशी है। पीछे जलेबियाँ बन रही हैं, यहाँ लस्सी तैयार हो रही है। लस्सी अगर निकल गई तो आपको बड़ा। यहाँ पर इन्होंने ढेर सारी लस्सी बनाई है। हाथ से भी लोते हो भाई साहब? सुबह सुबह ठंडी ठंडी लस्सी इन्होंने ये इन अफोरों में निकालनी शुरू कर दी है। क्या बात है जी भाई। इसकी स्मूथनेस जो है ना, वो आपको मेरे ख्याल में कैमरा में भी नज़र आ जाएगी। बड़ी स्मूथ सी लस्सी है और उसके ऊपर से ये थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट डालते हैं और सजाते चले जाते हैं इस तरह से। ये क्या मक्खन डाला आपने? मलाई है। लस्सी की बड़ी खातिर करी जाती है। ये आया साहब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट। चलिए साहब, ये आ गई पीछे से बिल्कुल ताज़ा। समझ लीजिए कि इतनी ताज़ा जलेबी है कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। भाई साहब हमारे लिए एक छोटा सा कुछ लगा दीजिए। इसका पत्ता लगाते हैं, कैसा लगाते हैं? 100 ग्राम लगा दीजिए। चलिए जी, शुरुआत होती है हमारे नाश्ते की। कितने दे रहे हैं? 100 ग्राम। अच्छा, दही के हिसाब से भाई साहब। हाँ भाई साहब खाएंगे, दही उधर से आएगा। ये 100 ग्राम दही लीजिए। ठीक है साहब, 100 ग्राम दही लिया, 100 ग्राम जलेबी ली और लगा दिया इसके अंदर एक लकड़ी का चम्मच। दही और जलेबी का संगम करते हैं। वाह भाई वाह। जैसे हर शहर की बिरयानी अलग होती है ना, वैसे ही हर शहर की जलेबी की शेप भी मैंने हमेशा अलग देखी। हमने कभी जलेबा भी देखा था हरियाणा के अंदर
और आज ये जलेबी की समझ लीजिए जलेबी का भी बच्चा है। क्या खूबसूरत इसका साइज़ है यार। कई बार तो कई खानों के साइज़, शेप और रंगत से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आपको दिल चाहता है इसको ऐसे ही रखे रहने दो, तोड़ो नहीं। लेकिन इसका मुकद्दर है, इसको टूटना है और इसको टूटने के बाद दही के साथ हमारे मुंह में जाना है। बिस्मिल्लाह करते हैं। 100 ग्राम जलेबी और 100 ग्राम दही, ये हुई यहाँ के नाश्ते की शुरुआत। इसको ढेर सारा हम डिप कर लेंगे। बिल्कुल सही जा रहा है। मैं सही जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह करते हैं। हो क्या रहा है, दही हल्का सा माइल्ड कर देता है। जो इसकी ढेर सारी मिठास है ना, उसको थोड़ा सा कहता है कि भाई मैं दही हूँ, मेरे हिसाब से तुम थोड़े से कंट्रोल में आ जाओ। और उसके बाद खाने वाले को वो मज़ा दो कि वो ये कहे कि इलाहाबाद आएँ, हीरा हलवाई की जलेबी ज़रूर खाकर आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। तो जनाब, दही जलेबी से फारिग होने के बाद अब हम चल रहे हैं नेत्रा मूलचंद हलवाई की कुछ ख़ास पूरियाँ, जिन्हें पूरियाँ कहें या कचौरियाँ, ये वहीं जाके मालूम होगा। तो कहते हैं अगर आपको नेत्रा मूलचंद जाना है तो नेत्राम चौराहे पे जाना होगा। यहाँ पे मशहूर खाने की दुकानों के ऊपर चौक के नाम रख दिए जाते हैं, इतना इन्फ्लुएंस है जायकों का। तो ये साहब वो कॉर्नर वाली दुकान, बड़ी मशहूर दुकान। कहते हैं कि नाश्ते का बड़ा तगड़ा सा एक पॉइंट है ये। आप बड़े बिजी थे अखबार पढ़ने में, हमने आपको डिस्टर्ब किया, सो सॉरी। नहीं, मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है। ये 171 साल हो गए हैं, 1844 की है। आप पाँचवीं पीढ़ी हैं यार। मतलब आप इमेजिन कीजिए एक दुकान कितनी पुरानी हो सकती है। 171 साल पुरानी दुकान है। यहाँ पे मिठाइयाँ तो सब स्वदेशी ही बनाते हैं और पूरी कचौड़ी जो है परसों से चल रही है और मसाला भी हम जो है खुद ही बनवाते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी, मान लीजिए जब 100-150 साल पहले, उस वक्त क्या प्रोडक्ट था यहाँ शुरुआत में? शुरू में केवल मिठाइयाँ थी। कचौड़ी लगभग 80 या 90 साल हो गए हैं। पूरी कचौड़ी में अंतर है। कचौड़ियों में जो है दाल भर के बनाई जाती है और पूड़ियों बगैर दाल की बनी होती है, उसमें दाल नहीं भरी जाती। पूछ लेते हैं अगर पूड़ी कोई बोलता है तो पूड़ी चाहिए कचौड़ी। अच्छा। मैं उसको डिफाइन करता हूँ कि ऐसा ऐसा है, समझ में आता है। जिसको कचौड़ी लेना होता है कचौड़ी ले लेता है। जनरली कचौड़ी बनती रहती है। मैं ये समझता हूँ कि आप इतना तजर्बा और इतना वक्त, नस्लें गुजर गई यार। मेरे ख्याल में आज इनका कह देना एक अथॉरिटी है। अगर ये कहते हैं कि पूरी और कचौरी का ये फ़र्क है तो उसको माना जाना चाहिए। बड़े कमाल की चीज़ है। हम लोग हिंदुस्तान के किसी कोने में जाते हैं जी, तो लोग यहाँ नेत्राम जी की मिठाई की डिमांड करते हैं कि आ रहे हो तो वहाँ से मिठाई लेते हुए आना। हमारी बहनों की शादी में सब इनके यहाँ के कारीगर वाह जाते जी हैं। वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। एक कनेक्शन है भाई इस दुकान से। जी सर जी। आपका नाम? संजय पांडे सर, मैं रिटायर्ड फॉरेस्ट अफसर हूँ जो है। बनाते बनाते नस्लें बदल रही हैं, खाने वालों की भी नस्लें बदल रही हैं। तो ये नस्लें किन पूरियों पे बदल रही हैं वो आपको पूरियाँ दिखाता हूँ। बड़े तजर्बाकार लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने इसको बेल के रखा हुआ है। कहते हैं कि हमारी शुद्धता ही हमारी पहचान है, हमारी जो प्योरिटी है वही हमारी आइडेंटिटी है। पूरी है कचौरी, दाल भरी भी देखेंगे इसकी। वाह जी वाह, हाथ के हाथ बनती रहती हैं और बनने से पहले बिकी हुई होती हैं, ये ख़ास बात है। ये आ गई इधर। जो 40 साल पहले स्वाद था आज भी वही स्वाद है। शुद्ध घी में इनके यहाँ बनता है। आपका? सुनील गोपाल कहते हैं मुझे। तो सुनील जी कहाँ यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ। क्या करते हैं सर? मैं तो वैसे तो सेल्स ऑफिसर था हिमालय डॉट कंपनी में। अच्छा, हाँ, वाह। उसके बाद मैं सेल्स मैनेजर से रिटायर हुआ। यहाँ मेरा पैतृक मकान है, यहीं रहता हूँ। वेरी गुड। हर आइटम इनका उत्तम है सर। बस सही है जी। तो हम जल्दी से इस कचौरी को ट्राई कर लेते हैं। कचौरी कहते हैं ना आप लोग जी इसको? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। कद्दू की सब्जी है, तो दम आलू है, आम की चटनी है, बूंदी का रायता, आलू परवल टमाटर। चलिए साहब, आज के नाश्ते जो हैं उसकी समझ लीजिए कि एक एक कल हमें बता रहे हैं हमारे आशीष भाई। तो भाई साहब ये कहते हैं कि जी ये बहुत सारा पूरा पैकेज है। इन्होंने 2-3 तरह की सब्जियां दी हैं, चटनी दी है, रायता दिया है। पूरी और आ जाए तो हम इसको शुरू कर दें। देखने में तो ये प्लेट है, लेकिन ये कि इन्होंने पत्तों को किस तरह से इन्होंने ढाल के इसको बनवाया है, ज़बरदस्ती है, एकदम देसी सा जुगाड़ है। और साथ में आ गई है ये वो मशहूर कचौरी जिसको खाने के लिए मुँह में पानी आ रहा है यार। हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इसको कहते हैं मूलचंद चौराहा। और वैसे इस एरिया का क्या नाम है? ये नेत्राम चौराहा है और सॉरी, नेत्राम चौराहा, कटरा बाजार। कटरा बाज़ार। तो साहब कटरा बाज़ार में, अच्छा कह रहे थे कि इसके अंदर फिलिंग है। आपको मैं सबसे पहले इसकी फिलिंग दिखाता हूँ। ये देखिए, इसके अंदर ना इन्होंने पिट्ठी भरी हुई है, जिसकी वजह से इसको टेक्निकली ये कचौरी कहते हैं। हमारी मुकेश जी से बात हो रही थी कि इसको कचौरी क्यों कह रहे हो आप। उन्होंने कहा भाई इसके अंदर फिलिंग है, जब फिलिंग हो गई तो ये कचौरी हो गई। सबसे पहले ये दम आलू इन्होंने साथ में दिए हैं।
इससे हम शुरू कर लेते हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ी हल्की फुल्की से रंग की सब्ज़ी बनी हुई है। बिस्मिल्लाह करते हैं। चीज़ें बहुत है इससे खाने के लिए, लेकिन हम आलू से शुरुआत करेंगे। बिस्मिल्लाह। मामूली सी खटास वाला टेस्ट है, मज़ा आ रहा है। मसाले मौजूद हैं, मिर्चें नहीं हैं। ये बड़ी ख़ास एक बात है, अगर आपको समझ आए, अगर आप इसको थोड़ा सा कैच करने की कोशिश करें। मसाले हैं, मिर्चें नहीं हैं, मतलब ये है कि टेस्ट है। मसाले यहाँ आपको आवाज़ देते हैं, मिर्चें यहाँ अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। इसके अंदर मसाले हैं, ज़बरदस्त है। कद्दू की सब्ज़ी साथ में इन्होंने दी थी, ये कद्दू की सब्ज़ी है। अब हम ये करेंगे कि इसके साथ ये आलू भी मिक्स कर लेंगे। वाह जी वाह। अब इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, इसका टेस्ट क्या होगा? ये बड़ी रिफ़्रेशिंग है, ये बहुत रिफ़्रेशिंग है। एक बड़ा अलग सा फ्लेवर आ रहा है, क्या चीज़ है पता नहीं, कुछ पुदीना लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। ये बड़ी रिफ़्रेशिंग है। कटरा बाज़ार में ये नेतराम हलवाई आपको नज़र आ जाएगा जैसे ही आप इलाके में घुसेंगे। और उसके बाद इनका ये नाश्ता एक प्लेट में मुकम्मल नाश्ता है। उसके बाद अभी सब कुछ है भाई साहब, थैंक यू। प्लेट को फिनिश करते हैं, आगे चलते हैं। अभी नाश्तों की शुरुआत हुई है। हम प्रयागराज में हैं, नाश्तों से घिरे हुए हैं। दोपहर तक आपके साथ रहेंगे। शहर की पहचान ढूंढकर कोशिश करेंगे जायकों की शक्ल में आप तक पहुंचाई जाए। कहते हैं कि आप सही तरीके से खाइए। सही तरीका बताइए साहब। तो इसमें हमने कि संगम का शहर है तो सब्जियों का भी संगम कर देते हैं। बिल्कुल सही है। और कद्दू की सब्ज़ी ली, थोड़े से दम आलू लिए, हल्की चटनी लगाई, रायते को इसमें डिप किया। अच्छा, छोड़ा कुछ नहीं है, ये बात सही है। सारी सब्जियों के फ्लेवर है। कहते हैं मुंह में जाने के बाद हर एक फ्लेवर आपको अलग अलग अपनी अटेंडेंस लगाता है। नेतराम हलवाई की ये पूरियाँ हमें पसंद आई। हमें ये जानना है भाई साहब, अब हम कहाँ चल रहे हैं ये बताइए। देखिए, अब थोड़ी सी पूड़ियाँ अंदर जा चुकी हैं। अब चाय से थोड़ा सेटल करते हैं। चाय लेते हैं सर, बिल्कुल ठीक है। उनमें एक कॉफ़ी हाउस है, इंडियन कॉफ़ी हाउस, जो दरबारी बिल्डिंग बोलते हैं। अच्छा। तो जब अंग्रेज़ जा रहे थे तो उनके जो दरबार थे उनको उन्होंने पूरा एरिया वो गिफ्ट कर दिया। हाँ, दरबारी बिल्डिंग चलते हैं और चलते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस, देखते हैं वहाँ हमारे लिए क्या मौजूद है। ये जो शहर इलाहाबाद है, आज़ादी की लड़ाई में इस पूरे शहर का बड़ा ज़बरदस्त किरदार रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? इस वक्त जिस पार्क में हम हैं, इसको कहते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ये वो जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अंग्रेज़ों ने शहीद किया था। जब अंग्रेज़ों द्वारा मुठभेड़ हुई थी, जब वो उन्हें ढूंढ रहे थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी यही इसी पेड़ के पीछे ही आखिरी सांसें लिए थे। आखिर गोली जो उनके पिस्टल में मौजूद थी, उन्होंने अपने ऊपर यूज़ करना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि उनका कहना था मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई पुलिस कभी पकड़ नहीं सकती। वो आज़ाद थे, आज़ाद रहे और शहीद हो गए हमारी आज़ादी के लिए। तो यही वो स्पॉट है, ये पेड़ है, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप अक्सर बच्चों को देखेंगे पढ़ते हुए, शांत माहौल है। तो तैयारी करने वाले छात्र सब यहीं पर रहते हैं। सुबह यहाँ पे ये कंपनी बाग इसको बोलते हैं पूरे एरिया को। तो लोग सुबह एक्सरसाइज करने, वॉक करने यहीं पे ही आते हैं। इस तरह के बहुत से स्पॉट हैं इस पूरे शहर में, जहाँ जहाँ मेरे सामने आते चले जाएंगे, आप तक पहुँचाता चला जाऊँगा। हम अगले नाश्ते के पॉइंट पर चलते। मैंने कहा आशीष जी से कि अब कहाँ चल रहे हैं? कहने लगे कचौड़ी पेट में जा चुकी है, चाय ले लेते हैं। चाय तो नहीं, लेकिन कॉफ़ी पियेंगे। इंडियन कॉफ़ी हाउस में मेरे पीछे है। बड़ी अलग सी जगह होती है। जिस शहर में भी आपको इंडियन कॉफ़ी हाउस मिलेगा, वहाँ का माहौल बड़ा अलग होता है। इसकी एक खासियत और है कि आपको हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो भाई इंडियन कॉफ़ी हाउस की कॉफ़ी पीते हैं और इस सफ़र को फिर आगे बढ़ाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि हर एज ग्रुप, हर प्रोफाइल का इंसान आपको यहाँ मिल जाएगा। वकील मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको सरकारी अधिकारी मिल जाएंगे। बड़ा मिक्स सा माहौल रहता है। कदीम तरीन कॉफ़ी चेन्स में से एक है इंडियन कॉफ़ी हाउस, जिसकी शुरुआत 1930 की दहाई में हुई और जिसका मकसद था मुल्क भर में कॉफ़ी कल्चर को फ़रोग देना। बाद में इसकी कई ब्रांचेस बंद होने लगीं, तो वहाँ के मुलाजमीन ने इसको कोऑपरेटिव निज़ाम के तहत खुद संभाल लिया और वक्त के साथ साथ ये कई मुकामात जैसे दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर और केरल जैसे शहरों में अदीबों, सहाफ़ियों, तलबा, सियासतदानों और दानिशवरों का एक मीटिंग पॉइंट बन गया। अपने पुराने अंदाज की फ़ज़ा, रिवायती वर्दी पहने ये बीटर्स सादा और कम कीमत खाने और तवील गुफ्तगुओं के लिए मशहूर इंडियन कॉफ़ी हाउस आज भी उस दौर की याद दिलाता है। जो लोग तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये कोना किसी खूबसूरत आगोश की तरह है। ये एक माहौल है। आपकी ये टोपी ज़बरदस्त है, थैंक यू। बड़ी सादा सी कॉफ़ी होती है इनकी, फिल्टर कॉफ़ी होती है इनके यहाँ। कैपेचिनो वगैरह कुछ नहीं होता है, एकदम सिंपल सी कॉफ़ी है खुशबूदार।
ज़बरदस्त है, एक माहौल है यहाँ पर, एक नॉस्टैल्जिया है। यहाँ पे सरकारें बनाने और सरकारें गिराने दोनों तक की बातें होती हैं। मैं रेगुलर आता हूँ और मैं यहाँ समझ लीजिए 8 ईयर के एज से आ रहा था, तब से अपना पेरेंट्स के साथ पहले आता था। स्कूटर चलाने लगा तो यहाँ मैं आता था, 65 पैसे की कॉफ़ी मिलती थी, उसमें भी 2 बच्चों को जो है हम लोग पैसे जोड़ जाड़ के आते थे। अच्छा, ये आपके साथ कौन ये है? हमारा नाती है, कोलकाता से आया है। वेरी गुड। शौर्या केशरवानी 7। तो तुम इंडियन कॉफ़ी हाउस क्यों आ गए? नाना जी के साथ में आ गए। तो आपने क्या ऑर्डर किया? हमने कोल्ड कॉफ़ी और एग सैंडविच। ये बात सही है, तुम सही हो यार। इतनी देखिए आपका ऑर्डर आ गया। ये आया साहब इनकी कोल्ड कॉफ़ी सैंडविच और एग सैंडविच। चलिए साहब। ओके, विजय केसरवानी। चलिए साहब, थैंक यू, प्लीज़ एंजॉय। थैंक यू सो मच। इंडियन कॉफी हाउस की इस बेहतरीन सी कॉफी के बाद हमारे नाश्ते की लिस्ट में थी इलाहाबाद की एक ऐसी खास पुरानी रिवायती दुकान जहां इलाहाबाद की वही रिवायती कचौरियां कोई शख्स बड़े नए जायके के साथ पेश कर रहा है। सोलाकी लाल जी की 5वीं जनरेशन क्या खूब अपने नाम, काम और दुकान को संभाले हुए है। इनका हर सौदा बड़ा कमाल का होता है। हाँ, लेकिन ये तय है, इलाहाबाद के लोकनाथ की इन पुरानी पतली गलियों से गुजर कर जाना अपने अंदर एक ट्रीट है। ये गलियां शहर से मुलाकात का बेहतरीन जरिया है। इलाहाबाद में पुराने जायकों का इतना असर है कि ये तीसरी जगह मैं ऐसी देख रहा हूँ कि जहाँ का चौराहा उसी नाम पर उसका नाम रख दिया गया है। सोलाकी चौराहे पर मैं खड़ा हूँ और सोलाकी चौराहा इसको क्यों कहते हैं? सोलाकी लाल श्रीनाथ की ये दुकान, जिसकी पूरी या जिसकी कचौरी यहाँ बहुत मशहूर है। खा लिया आपने? थोड़ी देर से आए हम, वरना आपके साथ खा लेते। अभी भी खा सकते हैं जनाब। ये वो दुकान है। यहाँ पे हमारी 5वीं पीढ़ी है। बुद्धू राम जी से शुरुआत हुई, इसके बाद सोलाकी लाल जी उनके बेटे हैं, उनके बेटे श्रीनाथ जी, फिर हमारे पिताजी लोग और फिर हम। आप 5वीं जनरेशन हैं। मेरे ख्याल में 100 साल प्लस तो हो गए होंगे। जी जी बिल्कुल। रेंटेड थी पहले, बाद फुटपाथ से शुरुआत हुई, 1.25 किलो लड्डू से शुरुआत हुई इस चीज़ की। बात है जी। टेस्ट एक जैसा रहे, जनरेशन्स बदल जाएं लेकिन टेस्ट ना बदले, इसके लिए क्या ऐसा करते हैं आप लोग? सर सिर्फ आप लोगों का विश्वास और प्यार ही है, क्योंकि हम ये भी नहीं कह सकते कि जनरेशन चेंज होती है, आदमी बदलता है, हाथ का स्वाद तो बदलता है। मैं आपको बताऊं, जब बनाने वालों की जनरेशन बदल रही होती है तो धीरे धीरे खाने वालों की भी बदल रही होती है। हाँ बिल्कुल। तो ये ट्रांजिशन दोनों तरफ होता है और सिंक्रोनाइज हो जाता है। मलाई कोफ्ता हम लोग सैटरडे और संडे को वो स्पेशल रखते हैं, नाश्ते में नहीं, कचौरी के साथ। कचौरी के साथ। जी जी। वाह जी वाह। तो देखिए आप, बड़ी गरम गरम कचौरी अंदर से आई है। ये आ गई साहब इनकी सब्जी। सारी सब्जियां लेकर चलते हैं भाई साहब, हाथ के हाथ डालते रहते हैं आपकी प्लेट में। ये आ गया मटर मसाला। सब्जियां थोड़ी अलग हैं यहाँ पर। ये आ गई कद्दू की सब्जी, आलू की सब्जी। यार ये कुछ डिलीशियस सा लग रहा है मामला। ये क्या आया? दम आलू। ये आया साहब रायता और ये आ गई चटनी। कितनी चीज़ों से आप खाएंगे यार, कितना सामान यार देते हैं। चलिए चीज़ों को अलग अलग रखते हैं। हाँ बिल्कुल साहब। ये है जनाब पूरा नाश्ता। इनकी सब्जियां बहुत अलग हैं। हमने जो अभी कुछ देर पहले खाया है वहाँ पर कद्दू की सब्ज़ी थी, ये आलू मटर नहीं था, काफ़ी कुछ डिफरेंट है। कचौरी मुझे लगता है कमोबेश सेम होगी। इसको खाकर देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अंदर मैंने भट्टी पे आपको दिखाया ढेर सारी जो है वो पूरियाँ बनती हैं और बाहर आ जाती हैं, उस बिस्मिल्लाह करते हैं। खस्ता बहुत हैं। अंदर पिट्ठी भरी हुई है उड़द की दाल की गालिबन। कचौरी का टेक्सचर कमोबेश सेम है, सब्जियां बहुत अलग हैं यहाँ पर। मखाना है, काजू है, मटर है। भाई बड़ा डिफरेंट है ये। और इसमें आलू भी है गालिबन। बिस्मिल्लाह करते हैं। यार बहुत अलग है, बहुत अलग है। आलू और कद्दू, ये जो इनकी सब्ज़ी है ना, इसके अंदर खुशबू बहुत है। या तो मीठा इतर इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठा इतर जो लखनऊ में आमतौर पर होता है, लेकिन मज़ेदार है। ये दूसरी सब्ज़ी जो है ये बड़ी मैश्ड अप सी है, कद्दू आलू मिक्स है, बिल्कुल अलग चीज़ है। कचौरी सेम है लेकिन बाकी चीज़ें सब अलग है। बिस्मिल्लाह। इसमें पुदीना है, क्या है, बड़ी खुशबू है, वही जो वहाँ पर भी थी। इसकी खुशबू अलग है, इसकी खुशबू बहुत अलग है। चीज़ें कमाल हो रही हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेम प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसका जायका सेम होगा। सिर्फ कचौरी ही सेम है, आप बिल्कुल हाथ बांध के बैठे रहेंगे। आप क्यों नहीं खा रहे? बिल्कुल खा रहे हैं आप। गलत बात है। क्या बोलें यार, इसके अंदर इसमें मटर भी है, आलू भी है, यहाँ तक के मखाने पड़े हुए हैं। कमाल है यार। यार ये बहुत अलग है, मज़ेदार है। ये लिया साहब इनका एक पूरा का पूरा दम आलू
और ये दम आलू कहता है कि मुझे आप कचौरी के साथ खा जाइए। बहुत सटल है, बहुत माइल्ड फ्लेवर्स हैं इसमें। इलाहाबाद में दही जलेबी आपका शायद ही पीछा छोड़े। जलेबियों की शक्ल वही मासूम सी है, बड़ी छोटी छोटी सी है। उसके ऊपर यूं करके दही डाल लिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई ये काम हो चुका है, तैयार। दही जलेबी का कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन है कि अपने अंदर बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। दही क्रीमी, जलेबी क्रिस्पी। दही हल्का सा खटास पर है, मामूली सा, जो जलेबी के मिठास को कंट्रोल कर देता है। कहता है यहीं रुक जाओ, इससे ज़्यादा तुम मीठा इनको मत दो। और ये सब कुछ मिलकर बन जाता है सोलाकी में इलाहाबाद का बेहतरीन नाश्ता। आनंद लेते हैं इस नाश्ते का और आगे चलते हैं। चीज़ें हम लोग मटर मखाना खिला दिया आपने कचौरी के साथ। सर आपका नाम ही नहीं पूछा। कमल कुमार गुप्ता सर। कमल कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, आपकी हमें पता लगा कि बालूशाही भी बहुत मशहूर है। इन 3 मिठाइयों के लिए राष्ट्रपति द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया, इनके बड़ों को। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो 22 कशिश है इसमें वो ये बालूशाही है। इसकी बहुत तारीफ़ सुन चुका हूँ। इसको आराम से तोड़ लिया जाए। बालूशाही नाराज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, परतें तो अलग हुई हैं इसकी, बाकी क्या है ज़बान बताएगी। बिस्मिल्लाह। पहली चीज़ ये है, बालूशाही मुंह में घुल गई, मैंने चबाया कम और ये मेल्ट हो गई, बड़ी अच्छी है, माइल्ड मीठा है। दूसरी चीज़ इनकी जो है वो ये मोतीचूर का लड्डू है, अलग हो गया हाथ लगाते ही। अगर इन सब चीज़ों को एक लफ्ज़ में डिफ़ाइन किया जाए तो वो है मैच्योरिटी। हर चीज़ के टेस्ट में एक मैच्योरिटी है, एक पुख्तगी है, जो पता लगता है कि काम नस्लिया हो रहा है। काफ़ी कुछ खा लिया है नाश्ते में, लेकिन नाश्ते अभी और हैं, इसको खा के आगे चलते हैं। भाई बहुत ख़ास कोई डोसा है, जायसवाल डोसा पर मैं इस वक्त आया हूँ। बेसमेंट में इनकी खड़ा हूँ और बहुत बड़ा सा हॉल है। कहते हैं कि यहाँ अगर आप दोपहर के बाद आएंगे तो आपको बैठने की जगह मुश्किल से मिलेगी, इतना रश होता है। हमने ख़ास तौर से सुबह का टाइम यहाँ के लिए चुना कि हम नाश्ते में इसको ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे सुकून से काम कर सकें। मेरे साथ इसके ओनर बैठे हैं, नाम है मानशू। मानशू, ये बताइए आप साउथ इंडिया से हैं? नहीं सर, हम तो प्रयागराज से हैं, बॉर्न एंड बॉर्न। तो फिर ये डोसे में इतना नाम कैसे पैदा कर लिया? बस अब हम 36 ईयर्स ओल्ड है। 36 साल से डोसा बन रहा है। जी। और लोग पसंद कर रहे हैं। एक तो आपका डोसा बहुत मशहूर है जी। और एक मुझे बताया मेरे साथी ने कि आपके यहाँ दही बल्ले बड़े अच्छे मिलते हैं। क्या आप भल्ला बोलते हैं, बल्ला बड़ा बोलते हैं? दही बड़ा बोलते हैं। तो एक तो आपका दही बड़ा और एक आपका डोसा हमारे आज नाश्ते में शामिल करा दीजिए। एकदम। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये शुरू हुआ, इसको कहते हैं जी जायसवाल डोसा का खास डोसा, बहुत मशहूर है। इन्होंने भाई साहब ने शुरू किया है। क्या प्रिसाइज हाथ चलता है ना, देख के मज़ा आ जाता है। डोसे को खाने के लिए लोग लंबे इंतज़ार करते हैं, लाइनों में लगते हैं और ये दही बड़ा खास यहाँ पर बनता है। लेकिन हम यहाँ इस डोसे के लिए आए हैं। मुझे आशीष ने बताया कि आप 1 घंटे बाद आएंगे तो यहाँ आपको जगह मुश्किल से मिलेगी। हमने कहा भाई जल्दी काम करके यहाँ से निकलते हैं। इससे अच्छा दही बड़ा आपने पहले कभी नहीं किया। ये बहुत बड़ा दावा है और मैं ठोक के गया था। अरे ढेर सारा इसके अंदर स्टफ़ है, पनीर है, मटर है, आलू है। उसको इस तरह से फैलाया है, उसके बाद उसको मैश कर दिया है, मैश करके पूरे डोसे में फैला दिया है। कोने कोने में आपको इसका मसाला मिलेगा। एक कोना पकड़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। इनका सांभर थोड़ी अलग शक्ल का है। सर ये पूरी तरह से साउथ इंडिया वाला डोसा नहीं है। इसके अंदर पूरा रंग है प्रयागराज का, बड़ा अलग टेस्ट है। ऐसा लगता है कि जैसे इसके इन्होंने जो मसाले हैं इसकी भाजी के भी और इसके सांभर के भी बहुत कुछ ट्वीक किए हैं। बिला वजह मशहूर नहीं है, ये ज़बरदस्त है। आमतौर पर डोसा में क्या होता है कि बीच में ढेर सारा मसाला रखा रह जाता है। भाई साहब कोने कोने पे मसाला मिलेगा आपको इसको। ये मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे करके इसको ले लिया जाए। हाँ यार, ये वाकई में कमाल है। इसके जो आलू इन्होंने मसाला जो भरा है ना, उसमें कारीगरी करी है, आइडेंटिटी बनी है जायसवाल डोसा। दही बड़े के बारे में बड़े बड़े दावे हैं। कहते हैं कि ये दही बड़ा इतना नरम होता है कि आपके मुंह में जाके बगैर चबाए घुल जाएगा। क्रीमी सा दही है, ऊपर हल्का सा मसाला डाला है, नो नॉनसेंस टाइप का दही बड़ा है। बिस्मिल्लाह का आपका दावा सही है। ये कमाल दही बड़ा, इतना सॉफ्ट, मुँह में जाने के बाद यकीन कीजिएगा दांत से लगे बगैर घुल गया है। हल्का हल्का सा मसाला स्प्रिंकल किया है, वो अपना स्पार्क देता है। ऊपर से मीठी मीठी चीज़ उन्होंने सोट डाली है, ये अपनी मिठास देती है। दही बड़ा नरम, क्रीमी दही, ये सब कुछ मिलके बन जाता है जायसवाल डोसा का बेहतरीन सा दही बड़ा। ये दोनों चीज़ें अपनी जगह कमाल हैं। इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर जिएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हम मौजूद है इलाहाबाद के ख़ास पुराने लोकनाथ इलाके में। लोकनाथ गली है, उस गली के अंदर बहुत तगड़ी मार्केट है। हमारे यहाँ आने की वजह है ये हरिराम एंड सन्स नमकीन वाले। इनका ख़ास समोसा बड़ा ज़बरदस्त होता है। इनके यहाँ बड़े अच्छे अच्छे नमकीन होते हैं। सब कुछ यहीं बनता है, सब कुछ देसी घी में बनता है। क्या ज़बरदस्त होता है। बड़ी पुरानी दुकान है। अंदर लाला जी बैठे हैं, उनसे 2 बात करते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कब से चली आ रही है कहानियाँ।
तबीयत सेहत ठीक है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। हमने सुना बड़ा पुराना नाम है, जी जी। कब से चला आ रहा है? 1890 1890। 135 साल से ऊपर हो गए। यार बताइए अब आप। मेरा नाम श्री राम पुरवार है जी। और ये जो दुकान का नाम है हरिराम एंड सन्स जी, ये हरिराम जी कौन थे? ये मेरे पिताजी। आपने बताया 1890। यार ये कमाल है यार, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी धरोहर है ये सब। आशीष जी बिल्कुल, और यही मतलब बुजुर्गियत है इनकी, हाँ। जो इनका आशीर्वाद हमें बना हुआ है। बिल्कुल। और वो टेस्ट में भी आपको समझ बिल्कुल ऐसा ही है। बस यही काम अकेला हो रहा था, अब नई जनरेशन आई वो अपना अलग अलग बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा क्या मशहूर है? यहाँ समोसे हैं, दाल मोठ है, मसाले वाले चने हैं। अब खाइए तो पता लगेगा। समोसा देख सकते हैं किधर है? जो समोसा दिखा दूँ। अच्छा ये खास समोसा है जी इनका। मैंने सुना है विदेश तक जाता है सर? सब लोग ले जाते हैं, सब लोग ले जाते हैं। ये 20-25 दिन खराब नहीं होता। ऐसा है? ये मसाले वाले चने हैं। अच्छा, वाह जी वाह। और दाल मोठ मिक्सचर है, ये सब अपने यहाँ बनता है? ये सब बनता है। ये टोटल अपने यहाँ सब बनता है, सब अपना प्रोडक्ट है। बाहर के मदार। यहाँ की जो भी चीज़ आप खरीद कर खाएंगे उसमें आपको एक दौर महसूस होगा, एक पूरा दौर महसूस होगा। 1890 कह देना आसान है, एक लम्हे में मुंह से निकल जाता है। हिसाब लगाने बैठिएगा तो कई नस्लें बदल जाएंगी। इतने लंबे अरसे से ये दुकान चल रही है। कुछ ना कुछ चक्कर देखते हैं, समोसा कुछ खास होगा इनके यहाँ। भाई दुकान दर दुकान है और यहाँ पर ये यहाँ बड़ी खुशबू है यहाँ पर। और यहाँ दाल मोठ ये बाबूजी मिक्स कर रहे हैं, ये ख़ास कारीगर हैं। सब लोग बहुत सीनियर हैं यहाँ पर, सभी बहुत तजर्बाकार हैं। वाह जी वाह। लाला जी के अपने हाथ से मुझे सामान निकाल कर दिया जा रहा है। समझ लीजिए कि ये मेरे लिए ज़्यादा ही कीमती चीज़ है। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा लाला जी, समोसा पीस के हिसाब से आता है या किलो के हिसाब से? 680 रुपये किलो है, 19 रुपये का पीस है, बड़ा वाला 24 रुपये का। 19 ही रुपये का, 20 का क्यों नहीं? अब आपने जब दाम बढ़ता है तो 1-1 रुपया का 1-1 रुपया बढ़ता है। बड़ी खूब बात है, जो रीज़नेबल है उतना ही दाम बढ़ाया जाएगा। राउंड फिगर के चक्कर में फालतू नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले जो इनकी ख़ास चीज़ है वो समोसा है। कहते हैं कि शेल्फ़ लाइफ है इसकी तकरीबन 25 दिन। ये कमाल है नहीं? अच्छा, साइज़ में छोटा है, बड़ा खूबसूरत सी शेप है, ठीक से इसको ट्विस्ट करके पैक किया हुआ है। ये देखिए जी जी, पूरा ही खाएंगे साहब। एक बार दिखा दे दर्शकों के अंदर है क्या इसके। आइए आइए बाबूजी आइए। भाई काला काला कुछ मसाला है, अब उसके अंदर क्या है वो लाला जी जाने, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें यह मालूम है कि 100 साल से ज़्यादा का तजर्बा है इस समोसे के अंदर। बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं ये पैक करा कर ले जाऊँगा, ये घर लेके जाने हैं। ये लाला जी इसकी बेस क्या है मसाले की? इसमें क्या रवा है, क्या है ये? कहते हैं कि ड्राई आलू है। इससे ज़्यादा मैं इनसे कुछ नहीं पूछूंगा। सबका अपना एक तजर्बा, एक सीक्रेट होता है। आलू को किस तरह से इन्होंने प्रोसेस करके ऐसा बना दिया कि वो आलू ही नहीं लग रहा। मसाले में इतना जेल्ड अप है। आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, काम को ही नहीं रुकेगा हमारी वजह। कहते हैं कि जी 680 रुपये किलो है और 19 रुपये का एक पीस है। मिस करना कहीं से कहीं तक अच्छा नहीं होगा अगर आप प्रयागराज में होंगे। दूसरी आइटम है इनके ये मसाले वाले चने। क्या बनाएंगे बड़े ब्रांड्स? मैं कहता हूँ क्या बनाएंगे वो इसका 1% भी नहीं बना सकते जो ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपको पैकिंग में मिलते हैं। इतनी फ्रेशनेस है चीज़ों के अंदर। इनके चने को आपने चख लिया तो घर तक आपके साथ चला जाएगा ये, और आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपके सामान में पहुंच गया। ज़बरदस्त है। अच्छा, इनकी दाल मोठ जो है ये इसको देख लेते हैं। अभी अंदर यही मिक्स हो रही थी, ताज़ी ताज़ी है। एक लफ्ज़, बहुत सौंधी है दाल मोठ, बड़ी सौंधी है। समोसा बड़ा शरारती सा है। चने इतने चमकदार हैं, एक बार आप खाइएगा ज़रूर। 6 महीने तकरीबन इस चने की शेल्फ़ लाइफ है, 20 दिन इस समोसे की शेल्फ़ लाइफ है। यहाँ से अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहाँ कहाँ ये इस पुरानी दुकान का सौदा पहुँच चुका है। इस सौदे के मज़े थोड़ी देर और लेंगे, उसके बाद सामने जाएंगे जहाँ हमारे लिए बेहतरीन सी लस्सी तैयार हो रही है, आपको दिखाते हैं। चलिए साहब, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये नाश्ते आज के हमारे समझ लीजिए राजा राम की लस्सी पे एंड होंगे, इससे पहले एंड नहीं होने देंगे इसको। बिल्कुल। हम सुबह इनसे बात कर गए थे कि भाई साहब आपके पास हम आएंगे सब कुछ खाने पीने के बाद। कब से चल रही है भाई दुकान? ये 1898 की। अरे मान जाओ यार, कोई 1898 का है, कोई 1890 का है। ये क्या हो रहा है इलाहाबाद में? सही है, कमाल है यार। तो भाई साहब आपकी कौन सी नस्ल चल रही है? ये 4th जनरेशन में। 4th जनरेशन आपकी चल रही है। आपका नाम? सत्यम गुप्ता। गुप्ता जी, सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? सबसे ज़्यादा देखिए लस्सी और रबड़ी। गर्मी में आप लस्सी और रबड़ी खाइए, गर्मी में इसका स्वाद लीजिए। जाड़े में कई आइटम बढ़ते हैं। मलइयो आ जाता होगा? मलइयो बन जाता है, गाजर का हलवा है, काली गाजर, लाल गाजर, यहाँ बहुत चलता है, यहाँ फेमस है।
और गर्म दूध हो चलिए गया। ये तो बात हो गई गुप्ता जी कि दुकान कितनी पुरानी है, आपने कब से संभाला काम? बैठते तो हम छोटे से बचपन से ही आते जी, थे। जी, जी। पापा जी पहले यहाँ ही बैठालते थे, से ही देखते देखते सब हाँ, सीखे कैसे क्या होता है। हो गया जी? जी जी जी। आपने क्या लिया था यहाँ से? लस्सी लस्सी खींच गए? अरे वाह, दही अपना जमता है। बहुत अच्छी बात है जी। ये हमारे लिए शुरू कर रहे हैं ये सर? आपके लिए। लोकनाथ में आप अंदर आ जाइए, आपको ज़रूर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैंने भी आपको सामने हरिराम एंड सन्स पे नमकीन दिखाया, उसके बिल्कुल सामने है राजा राम लस्सी वाले, जो कि 1898 हाँ 98। भाई वो 1890 के हैं, ये 1898 के हैं। बस ये समझ लीजिए कि ये धरोहर है आपकी, हमारे देश की। और ये इतने पुराने जायके, बड़े पुख्ता जायके होते हैं। मैं छोटा था, इस दुकान से ना कुछ बचपन की भी यादें हैं। अच्छा। तो मेरे बड़े पापा संडे के दिन छुट्टी चूँकि उनकी होती थी जब, तो पैदल लेके आते थे। तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। पैदल आते थे? पैदल। अरे यार। तो उनको पैदल के चलने का शौक था काफ़ी। अच्छा। तो हम लोग पैदल लेके आते थे और यहाँ पे लाते थे और हम लोग अंदर बैठ जाते थे। हाफ पैंट में आते थे, हाफ टी शर्ट में, पैदल चलते हुए और एक लस्सी पीते थे और पैदल ही यहाँ से जाते थे। तो इस दुकान से खैर कुछ वो एक बचपन की चीज़ें जो बिल्कुल, एक बड़े पापा एसोसिएशन को होती लेकर है। हमारी एक है। ये बड़ी तंग गली है और आपको जायके मिलते हैं ऐसी तंग गलियों में, मैंने उमूमन देखा है। ये क्या है साहब? चलिए साहब, ये है असल में बनी हुई हाथ की लस्सी। कहते हैं कि मशीन की लस्सी में स्वाद अलग होता है, इसका जायका बिल्कुल आपको अलग मिलेगा। स्टील का इन्होंने घड़ा बना रखा है। सवा 100 साल पुरानी दुकान में बैठा हूँ। बताते हैं कि जो घड़ा है स्टील का, जो बाहर से आपको स्टील का दिख रहा है, अंदर से इसके अंदर चांदी का लेयर है। और कहते हैं कि ये भी दादाजी के हाथ का बनाया हुआ घड़ा है। इतनी रिवायतें शामिल होती हैं एक अफोरे लस्सी के अंदर। इन्होंने काफ़ी कुछ डाला है ऊपर से, इसको पीकर देखते हैं। वाह भाई, ये लस्सी है जो आप पी के कहेंगे कि हमने आज देसी लस्सी पी है। कुछ भी सिंथेटिक, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। साफ़ सुथरा सा दूध, साफ़ सुथरा सा दही, इनका अपना जमाया हुआ और पुराना तजुर्बा। लस्सी थोड़ा आराम से पियेंगे, लस्सी पीने के बाद बात करेंगे। तो जनाब, ये थे इलाहाबाद के, प्रयागराज के वो सारे देसी नाश्ते जो हमने आपको सुबह से अब तक दिखाए। यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याह्या को इलाहाबाद से, लोकनाथ से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।